जय गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इन दिनों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन की कोई भी साधना बगैर शक्ति की साधना के पूरी नहीं हो सकती। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्र में माँ की प्रिय वस्तुओं में जो है पान का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। नवरात्र के दिनों में पान के पत्तों से जुड़े उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ धन लक्ष्मी भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि पान के कौन से उपाय करके माता को प्रसन्न करके आप अपनी झोली खुशियों से भर सकते हैं। ये उपाय करके आप भी लाभ उठाइए, साथ ही अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों को भी शेयर करिए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शक्ति की आराधना के इस पर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं से जुड़े उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्र में पान के पत्तों का के कुछ उपाय करना जो है बहुत ही असरदार माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे उपाय क्या हैं और उनसे हम अपनी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए 5 पान के पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। दोस्तों, वैसे तो 9 दिन की नवरात्र के सभी दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, परंतु शुक्रवार का दिन माँ के लिए विशेष होता है। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में आप हर दिन माँ को पान, सुपारी, बताशा और लौंग अर्पित करते होंगे। इसके साथ ही यदि आप पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नवरात्र के बाद इन पान के पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माँ दुर्गा शीघ्र ही आपसे प्रसन्न होंगी। तीसरा उपाय है, नवरात्र की पूजा में पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर पान का बीड़ा बनाएं और माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस बीड़े में चूना और कत्थे का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। इस उपाय को करने से आपको हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यदि आप के ऊपर कर्ज से आप दबे हुए हैं तो उस कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि काफी समय हो गया है और आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपकी कमाई बढ़ती है और जल्दी आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। चौथा उपाय है, नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए पान का ये उपाय आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को चढ़ाएं और रात को इस पत्ते को अपने सिरहाने लगाकर आप सो जाएं। आप अपने तकिए के नीचे सिरहाने रख लें। ये उपाय आपको निश्चित रूप से व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाएगा। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को जो है किसी भी दुर्गा मंदिर के पीछे आप रख दें या तो किसी जल में आप विसर्जित कर दें जो है। पांचवा उपाय है कि नवरात्र के 9 दिनों में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को पान के पत्ते की चिकनी तरफ जो है सिंदूर से जय श्री राम लिखकर मंदिर में जाकर हनुमान जी के हाथ पर रख दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन से जुड़े हर प्रकार के वैवाहिक कष्ट दूर होते हैं। ध्यान रखें कि पान के इस पत्ते को भूलकर भी हनुमान जी के चरणों में न चढ़ाएं। छठवां उपाय है कि पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दें। बरसों से यदि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है, आपकी कोई इच्छा जो है पूरी नहीं हुई है, तो वो जरूर पूरी होगी। इस सरल उपाय से जल में प्रवाहित करते समय जो है आप माता रानी से अपनी इच्छा जो है जरूर बताएं और उसे पूरा करने की माँ से प्रार्थना भी करें। सातवां उपाय है कि दोस्तों, जिन लोगों का व्यापार मंदी में है, अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है, प्रगति नहीं हो रही है व्यापार में,
वे 9 दिनों तक जो है नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय आप तय कर लें, जिस समय पर आप जाएं उसी समय पर आपको प्रतिदिन जाना है। माँ दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नता पूर्वक आशीष प्रदान करेंगी। ये उपाय आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। नवरात्र के षष्ठी तिथि से नवमी तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। षष्ठी से नवमी तक प्रतिदिन एक ही समय पर ये उपाय आप करें। आठवां उपाय है दोस्तों, यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं कि लोग आप पर आकर्षित हों, आकर्षण आपका बढ़े, तो नवरात्र में 4 बजे से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर पान के पत्ते की जड़ को घिस कर उसका तिलक पहले माँ दुर्गा को लगाएं, फिर वही तिलक आप अपने मस्तक पर, अपने ललाट में लगा लें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि भी होगी। दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है, तो नवरात्रि में पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामवली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा कंठस्थ करने और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार या रविवार को परिवार के सभी सदस्य पान का सेवन करें। इस नवरात्रि में जो है अष्टमी के दिन आप ये उपाय जो है जरूर करें। दोस्तों, 10वां उपाय है कि यदि आप जो है संतान की अभिलाषी हैं, आपकी गोद सूनी है, तो इस बार माता रानी आपकी गोद अवश्य भरेगी। बस उसके लिए आपको श्रद्धा विश्वास के साथ ये छोटा सा उपाय करना होगा। नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी या पंचमी के दिन माता को 9 पान के पत्ते आप अर्पित करें और 9 सुहागन संतानवती स्त्री को, जिन स्त्री के संतान हो, उनको जो है समस्त सुहाग सामग्री के साथ आप उसको भेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ अम्बे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।